एक लड़के को जंगल में एक सिरेमिक गुड़िया मिली। वह उसे घर ले आया और उसकी माँ ने उस पर से गंदगी साफ की। परिवार ने गुड़िया को लिविंग रूम में रखा, लेकिन जब वे कमरे से बाहर गए तो गुड़िया ने अचानक अपना सिर घुमा लिया। एना ने उसकी नजर देखी, लेकिन जब उसने वापस देखा तो गुड़िया अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी। उसे लगा कि शायद उसने कल्पना की होगी और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह आना पियानो संगीत से जाग गई। वह लिविंग रूम में गई और देखा कि उसका बेटा पियानो बजा रहा है। गुड़िया उसके पीछे बैठी थी, अब नए कपड़ों में सजी हुई। एना को यह दृश्य बहुत गर्म और प्यारा लगा। नाश्ते के बाद लड़के ने कहा कि वह जंगल में टहलने जाना चाहता है। वह अना को उस जगह ले गया जहां उसने गुड़िया पाई थी। वहां उसने एक अजीब डिब्बा और गुड़िया के लिए बहुत सारे कपड़े खोदे। जब वे घर पहुंचे तो एना और उनके पति ने गुड़िया के बारे में बात की। एना को लगा कि गुड़िया बहुत अजीब है और वह इसे फेंकना चाहती थी, लेकिन उसके पति का मानना था कि समस्या गुड़िया में नहीं बल्कि एना की मानसिक स्थिति में है। उन्हें लगा कि एना पर बहुत अधिक तनाव है, जिससे उसे लगा कि गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। एना को उम्मीद थी कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में था। उसने अपने कमरे में वापस जाकर सोने की योजना बनाई, लेकिन अचानक उसने अपने बेटे को बात करते हुए सुना। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और वे दरवाजे के पास छिपकर सुनने लगे। पता चला कि उनके बेटे को गंभीर अफासिया था और उसने लंबे समय से बात नहीं की थी, लेकिन अब वह गुड़िया से बात कर रहा था। उत्साहित होकर उन्होंने दरवाजा खोला, उम्मीद करते हुए कि उनका बेटा और बोलेगा, लेकिन लड़के ने बात नहीं की। इसके बजाय उसने कागज और पेन से संवाद किया। फिर भी एना और उनके पति बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत गुड़िया को रखने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे के अफासिया के इलाज में मदद के लिए गुड़िया का उपयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि गुड़िया को रखने के बाद घर में अजीब चीजें होने लगी।